क्या आप कभी ऐसी जगह गए हैं जहां हवा में भी मौत की गंध घुली हो, जहां सन्नाटा इतना गहरा हो कि आपकी अपनी धड़कन भी एक डरावनी धुन लगे? आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी प्रकार की अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। लेकिन याद रहे, कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, वे एक चेतावनी होती हैं। रात का समय था। घड़ी ने अभी 12 बजाए थे। शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी जर्जर इमारत थी। काला पत्थर, सरकारी मुर्दा घर। लोग कहते थे वहां रात के बाद सिर्फ मुर्दे नहीं, कुछ और भी जागते हैं। कुछ ऐसा जिसकी कल्पना भी आपकी रूह कंपा दे। पर अमित को इन बातों पर यकीन नहीं था। वह गांव से आया एक 19 साल का लड़का था, जिसकी आंखों में अपने बीमार पिता के इलाज के लिए पैसे कमाने की उम्मीद थी। शहर की चकाचौंध में उसे सिर्फ एक ही रास्ता दिखा। एक दोस्त ने बताया, मुर्दा घर में नाइट शिफ्ट वॉचमैन की पोस्ट खाली है, पैसे भी बढ़िया मिलेंगे। अमित ने बिना सोचे मान लिया। उसकी पहली रात थी, उसका पहला पहरा। ड्यूटी पर पहुंचते ही बूढ़े वॉचमैन हरिकाका ने उसे देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। उन्होंने अमित के कंधे पर हाथ रखा और धीमी कांपती आवाज में कहा, बेटा, बाहर ही रहना, अंदर जो भी हो देखना मत। अमित अपनी जवानी के जोश में हंस पड़ा। काका, मुर्दों से डरना कैसा? हरि काका ने एक गहरी सांस ली। उनकी आवाज अब और भी धीमी हो गई। मुर्दों से नहीं बेटा, उन आवाजों से डरना जो जिंदा नहीं होती। वे आवाजें जो तुम्हें बुलाती हैं, तुम्हें अंदर खींचती हैं। रात के 10 बजे तक सारे डॉक्टर और कंपाउंडर चले गए। पूरा मुर्दा घर एक भयानक सन्नाटे में डूब गया। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे मौत की सांसें चल रही हों। अमित ने अपनी टॉर्च जलाई। उसकी रोशनी भी उस अंधेरे को चीर नहीं पा रही थी। पर उस सन्नाटे में एक हल्की आवाज गूंजी, ठक ठक ठक, जैसे किसी ने लोहे के लॉकर पर धीरे धीरे हाथ मारा हो। अमित का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह आवाज कहां से आ रही थी? क्या यह सिर्फ उसकी कल्पना थी या सच में कुछ था? अमित के कदम अपने आप अंदर की ओर बढ़े। हर कदम के साथ ठक ठक की आवाज तेज होती जा रही थी। उसने हिम्मत करके कमरे की लाइट जलाई। सामने कई बड़े बड़े बैग्स में लाशें रखी थीं। हर लाश एक कहानी कहती हुई। पर एक लाश बाकी सबसे अलग थी। उसका चेहरा अजीब तरह से मरा हुआ नहीं था, जैसे अभी अभी सांस छूटी हो। उसकी आंखें थोड़ी खुली थीं और होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जो किसी जिंदा इंसान की नहीं बल्कि किसी भयानक सपने की लग रही थी। अमित को झुरझुरी हुई। उसकी रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। वह भागकर बाहर निकला। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं। रात बढ़ती गई और अमित की बेचैनी भी। 12 बजे फिर वही आवाज, ठक ठक ठक। इस बार यह आवाज और भी स्पष्ट थी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। अमित ने हिम्मत जुटाई और खिड़की से झांक कर देखा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अंदर कोई आदमी उन लाशों के लॉकर खोल रहा था। उसकी पीठ अमित की तरफ थी, पर उसकी हरकतें अजीब थीं। वह किसी जिंदा इंसान की तरह नहीं चल रहा था, बल्कि घिसट रहा था। अमित चिल्लाया, कौन है वहां? पर वह आदमी नहीं मुड़ा। वह बस लॉकर खोलता रहा, एक एक करके। अमित दौड़कर अंदर गया। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने उस आकृति का कॉलर पकड़ा, उसे अपनी तरफ मोड़ा, और जैसे ही चेहरा देखा, उसकी रूह कांप उठी। वह कोई जिंदा इंसान नहीं था। वह वही लाश थी जिसे उसने पहले देखा था। वही अजीब सी मुस्कान, वही खुली आंखें। वह हंसा, एक अजीब ठंडी हंसी के साथ। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे किसी कब्र से आ रही हो। तुमसे कहा था अंदर मत आना। अमित पीछे हटने लगा, पर दरवाजे अपने आप बंद होने लगे।
लॉकर खुल गए और उनमें रखी सारी लाशें बाहर आने लगीं। कमरे में सिर्फ सड़े हुए मांस की गंध और अमित की चीखों की गूंज रह गई। अमित की चीख वहीं रात निगल गई। अगली सुबह नए कर्मचारी आए। कमरे के सारे लॉकर खुले थे। उनमें 2 नई लाशें रखी थीं, एक अमित की और दूसरी उसके दोस्त की, जिसने उसे यह नौकरी दिलाई थी। दोस्त जो शायद जानता था कि मुर्दा घर में क्या होता है या शायद नहीं। कई साल बाद वहीं बूढ़े वॉचमैन हरि काका आज भी नौकरी पर आते हैं। पुलिस जब उनसे पूछती है, काका इतने हादसों के बाद भी आप यहां क्यों टिके हैं? हरि काका बस मुस्कुराते हैं। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती है। अकेला तो नहीं हूं बेटा, अमित है ना मेरे साथ, हर रात गश्त लगाता है मेरे साथ। हरि काका की आवाज में एक अजीब सी शांति थी, जैसे उन्होंने मौत के साथ समझौता कर लिया हो। वह जानते थे कि मुर्दा घर में क्या होता है और शायद वह भी अब उस दुनिया का हिस्सा बन चुके थे। अमित की आत्मा और उसके दोस्त की आत्मा अब उस मुर्दा घर की दीवारों में कैद थीं, हमेशा के लिए। काला पत्थर मुर्दा घर आज भी खड़ा है, अपनी भयानक कहानियों को समेटे हुए। रात के सन्नाटे में आज भी वहां से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वे अमित की चीखें हैं जो कभी खत्म नहीं होती। कुछ कहते हैं कि वे उन लाशों की फुसफुसाहटें हैं जो अपनी कहानियां सुनाना चाहती हैं। क्या आप उन आवाजों को सुन सकते हैं? क्या आप उस ठंडक को महसूस कर सकते हैं जो मुर्दा घर की दीवारों से निकलकर आपकी रूह तक पहुंचती है? यह कहानी सिर्फ एक चेतावनी है। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां हमें कभी नहीं जाना चाहिए। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें कभी नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि एक बार जब आप उस दुनिया में कदम रखते हैं तो वापसी का रास्ता नहीं होता। आप भी उस मुर्दा घर का हिस्सा बन जाते हैं जहां मौत भी जागती है और जहां आत्माएं हमेशा के लिए भटकती रहती है। क्या आप अगली कहानी सुनने के लिए तैयार हैं? या आप भी उस मुर्दा घर के सन्नाटे में खो जाना चाहेंगे? अगर आपको यह कहानी डरावनी लगी तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि किस पल ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए, और चैनल रूहानी राज को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके शहर की हो।